कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। शुद्ध जलोदीपारी के दर्शन चक्षु दर्शनी जीव दुनिया में कितने हैं? चक्षु दर्शनी जीव सत संख्या, अपन संख्या पढ़ के आए कि नहीं? संख्या चक्षु दर्शनी, थोड़ा होश में देखो। चक्षु दर्शनी नाम क्या दिया है? तो चक्षु दर्शन कहाँ से शुरू होता है? चौरिंद्री। अब चौरिंद्री लगाओ, फिर तुमने कह दिया अनंत अनंत। चौरिंद्री कभी अनंत होते ही नहीं हैं। अनंत शब्द मात्र वनस्पति काय में लगाना और किसी में नहीं लगाना। और फिर यहाँ क्या लगाना है? तो चक्षुदर्शनी कहाँ पाए जाएंगे? मात्र नाड़ी में। तो कितना बन गया? सब लोग खत्म हो गया कि नहीं? अब इसमें भी कितने पाए जाएंगे चक्षुदर्शनी जीव? असंख्यात जग श्रेणी। प्रतर के असंख्य भाग प्रमाण। हाँ, प्रतर के असंख्यात जगत श्रेणी। जगत प्रतर के असंख्यात में भाग। जगत श्रेणी पर श्रेणी किसे कहते हैं? एक प्रदेश को आदि करके सातराजु प्रमाण के प्रदेश पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। अब इसी की प्रतर बना दो, जगत बना दो, ऐसा। जो कल एक आया था ना, कोई प्रसंग आया था कि त्रिशों का काल कितना है? 2000 सागर
पूर्व कोटि पृथकत्व, तो वहाँ पूर्व कोटि पृथकत्व निकाला था ना, कम किया था किसमें? चक्षुदर्शनी में। चक्षुदर्शनी का उत्कृष्ट काल कितना कहा था? 2000 सागर। पूर्व कोटि पृथकत्व कम कर दिया था। तो अपन ने क्या चर्चा की थी? हाँ, तो कोटि पृथकत्व प्रमाण किनकी संख्या हो गई, किनका काल हो गया? 2 इंद्रिय। उसका प्रमाण देखो, पृष्ठ संख्या 42। विकलेंद्रियों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल देखो कितना है। उत्कर्षण संख्यानि वर्ष सहस्राणी, मतलब ये जो 2000 सागर वर्ष है, ये एक जीव की अपेक्षा है कि नाना जीवों की अपेक्षा? एक जीव की अपेक्षा। 2000 सागर वर्ष जो मिला है वो एक जीव की अपेक्षा मिला है कि नाना जीवों को? एक जीव। एक जीव का ही 2000 सागर है। प्रत्येक को, सबको 2-2000 सागर पूर्व कोटि अधिक मिला है पृथकत्व, ये सबका काल है। तो अब एक जीव विकलेंद्रियों में कितने दिन रहा? अनुमान से कह रहा हूँ, अभी 2 इंद्रिय का इन्होंने दिया नहीं है, पर विकलेंद्रिय का काल कितना दिया इन्होंने? संख्यात 1000 वर्ष। ये तो निश्चित हो गया कि सागर से तो नीचे आ गया। अब विकलेंद्रिय, इसमें चौरिंद्रिय शामिल है। अब चौरिंद्रिय को शामिल अपन ने किया, चौरिंद्रिय को शामिल करने पर भी कितना वर्ष हो रहे हैं? संख्यात 1000 वर्ष हो रहे हैं। अब 24 चौरिंद्रिय को और निकाल लेंगे तो संख्या कम ही होगी कि नहीं? हाँ, कम होगी। संख्यात 1000 वर्ष है। अब संख्यात 1000 में पूर्व कोटि पृथकत्व मानने में कोई बाधा नहीं है, इस पारिशेष से निकाल लेना। हालांकि अन्न आगम में संख्या प्रूपणा में 2 इंद्रिय 3 इंद्रियों का भी काल दिया है, लेकिन यहाँ ये सबसे बड़ा विकलेंद्रियों का मिल गया कि पूरे विकलेंद्रिय ही एक जीव की अपेक्षा संख्यात 1000 वर्ष व्यतीत करते हैं। कितने काल में? 2000 सागर। 2000 सागर वर्ष में विकलेंद्रिय में कितना समय व्यतीत करेगा? संख्यात 1000 वर्ष व्यतीत करेगा। तो 1000, लाख में भी नहीं, संख्या तो पूर्व कोटि आ गया, 1000 में आएगा। लेकिन महाराज श्री जी, त्रस्कायिकों को जो मिथ्या दृष्टियों का जो उन्होंने काल बताया है, तो उसमें जो पूर्व कोटि उत्कृष्ट 2 सागरोपम सहस्री और पूर्व कोटि प्रत्यक्ष अभ्यधिकई, ये जो है तो 96 जो पूर्व कोटि हैं, तो वो तो किसकी अपेक्षा से? पंचेंद्रिय की अपेक्षा से घटे। 96, 95 और 8, ये 3 मत मिले। 96 घटाओ तो भी संख्या 1000 में आएगा। नहीं, लेकिन ये किसकी? पंचेंद्रिय की अपेक्षा से घटेंगी ना। कितने? ये 96 पूर्व कोटि। 96 पूर्व कोटि अपन यहाँ भी घटाएं तो घटा सकते हैं। विकलेंद्रियों में कैसे घटाएंगे? क्यों? संख्यात 1000 में घटा लो। तो संख्यात 1000 वर्ष में तो क्या 96 पूर्व? संख्यात 1000 में 96,000 पूर्व कोटि भी संख्यात 1000 ही है। जब तक गणना हो रही है तब तक वो संख्यात 1000 ही है। तो लेकिन 96,000 पूर्व कोटि तो पंचेंद्रियों में घटाते हैं ना। घटाए, वो तो वहाँ घटाए, वहाँ प्रसंग था। लेकिन पूर्व कोटि पृथकत्व में यदि यहाँ भी तुम 96, वो जो अधिक कहा ना, 2000 वर्ष अधिक, पूरा तिरस्कार को काल पूर्व कोटि, पूर्व कोटि पृथकत्व जी। तो अब पूर्व कोटि पृथकत्व जो अधिक दिया है वह 8 माने, 47 माने, 96 माने। 96, इसमें तो त्रस्काय को में 96 है। सामान त्रस्काय का पूरा काल कितना माने? 2000 सागर और 96 पूर्व कोटि। हाँ, तो मान लो, कहा तो नहीं है सही स्पष्ट, क्योंकि पंचेंद्रियों में घटाया। वो 96 पूर्व कोटि अभी किसमें घटाया था? वेदों में। त्रस्काय के मिथ्या दृष्टि जीवों हाँ, में। मिथ्या दृष्टि घटाया था, वेदों में भी घटाया था। तो उसका तो लेकिन अब वो 96 पूर्व कोटि ले रहे हैं। मूल तो 3 से 8 वर्ष का लेते हैं। 96,000 कोटि कराएंगे तो भी संख्यात 1000 में ही आएगा, वो अनंत में नहीं आएगा, असंख्यात में नहीं आएगा, वो संख्यात 1000 में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो 2000 सागर कहा था ना कल चक्षुदर्शनी, 2000 सागर संख्यात में नहीं आएगा। नहीं, ये चक्षुदर्शनी से मिथ्या दृष्टि नाना सर्वकाल एक जीव की अपेक्षा से जो उत्कृष्ट है 2 सागरोपम सहस्रे कहा है, तो ये मतलब 2000 किस रूप में घटाएंगे हम?
चक्षु दर्शनीय से जाकर के पंचेंद्रिय होता गया। तो ये 96 पूर्व कोटि कम हो जाएंगी और संख्या 1000 वर्ष भी कम हो जाएगा। तो 96,000 कोटि कहाँ से लगाएं, कहाँ घटाएं, किसके किसके कम कर दिए? दो इंद्रिय 3 इंद्रिय के कम कर दिए, क्योंकि 2-3 इंद्रिय काल भी उसमें तिरस्काय का काल में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का काल शामिल है कि नहीं है? अब वो न निकाल दिया। तो कितना निकालेंगे ये तो नहीं बताया ना। हाँ वो नहीं बताया, वो इसलिए कितना ये पूर्व कोटि प्रतिशत जो निकाला है ये किनका काल कम किया ऐसा इनने खुलासा नहीं किया है। लेकिन पारिशेष न्याय से लगता है कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रियों का काल निकाल दिया क्योंकि ये तो निश्चित है कि 2000 सागर वर्ष का बंटवारा है जी। जैसे तुम्हारा भी मनुष्यों में बंटवारा था ना, इतने भाव ही लेगा। देव का भी बंटवारा है, 2000 सागर वर्ष में वो कितने बार कौन से विमान में जन्म लेगा ये बंटवारा है। नरकों का बंटवारा है 2000, वैसे तो अनंतों बार हो गया, लेकिन 2000 वर्ष में कौन से नरक में कितने बार जाएगा ये भी बंटवारा है। 8 से शुरू होता है, 2 पे खत्म हो जाता है। 7 नरक का 2, प्रथम नरक का 8, बीच का अलग अलग दिया उन्होंने। 740 बार नरकों का है, 740 बार। हाँ बंटवारा पूरे नरकों का। हाँ पूरे नरकों का 740 बार वहाँ जाकर के उत्पन्न होता है। और स्वर्गों का भी और सौधर्मेंद्र महेंद्र का है 836। तो आप वो पूरे स्वर्गों को लगाओ कितना? पूरे कल्पों में जो बनाते हैं उनकी अपेक्षा से बना देते हैं 836 बना देते हैं, और ग्रह का अपेक्षा से बनाते हैं तो 424 बनाते हैं, और नरकों की अपेक्षा से बनाते हैं तो ये 740। अब सबको जोड़ देंगे तो 2000 हो जाता है। कितने में है ये बंटवारा? कितने में है? पूरे स्वर्ग का और नरकों का। ये 2000 सागर। 2000 सागर पूर्व कोटि में ही करना है। और ऐसे मनुष्य को बांट दिया। नरकों को 47 पूर्व कोटि और 96 पूर्व कोटि घटा दी ना इन्हें, ऐसा बोल। तो ये सब सारा का सारा कितना निकल जाएगा? 2000 सागर वर्ष जी। अब वो पूर्व कोटि किसमें जाएंगे? पृथ्वी में, मनुष्यों में जाएंगे। और अभी 4 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय 3, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय का काल कितना सा दिया? संख्या 1000 वर्ष, बहुत छोटा सा दे दिया। सारा काल किसको मिला? पंचेंद्रिय को। पंचेंद्रिय को मिला। सारा काल किनको मिला? पंचेंद्रियों को। अब पंचेंद्रियों में भी सबसे बड़ा काल जो त्रियंश पंचेंद्रियों को भी दिया जाएगा उसमें से। अकेले माँ देव ही थोड़ी है, आगे त्रियंश पंचेंद्रिय है कि नहीं? जी है। उनको भी दिया जाएगा, उनको भी मिलेगा उसमें से। तो ये बंटवारा मानना। तो इससे अपन ये कह रहे हैं कि 2 इंद्रिय में, क्योंकि 2-3 इंद्रिय के बाद सभी चक्षु दर्शनी हो जाएंगे, ऐसा मानना चाहिए। कहाँ थे अपन? भव्य अनुवाद है 40 पृष्ठ 107 104 4 भव्यानुवाद है ना। लेशानुवाद का नीचे था साधन संवेद से। शुक्लेश्यानाम मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल। ठीक है, एक जीवम प्रति जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण 1-3 सागरोपमानी सातिरेकानी। उत्कर्ष से 31 सागर वाला वही मिथ्या दृष्टि है, 9वें गिरे में गया। शासन सम्य दृष्टि आदि शयोग केवलस्य केवली अनंतानाम देशानाम। शासन सम्य दृष्टि से शयोग केवली अंता नाम। ठीक है, शयोग केवली के अंत तक कैसा मानना चाहिए? अलेश्यानाम चाह सामान युक्त, यानी दोनों का साधारण से लेकर के अलेश्या ने 13वें गुण स्थानवर्ती का सामान्य से जो कथम था वो मानना चाहिए। किंतु संहिता संहित नाना अपेक्षा सर्वकाला। एक जीव प्रति जघन्य ने एक समय उत्कर्षण अंतर्मुहूर्त। महाराज श्री जी, ये संहिता संहित का अलग से क्यों बताया? सामान्य में ओघ में तो बता करके आए थे।
सामान्य में उसका जघन्य से उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त लेस्या के साथ में, क्योंकि वहाँ सामान्य से जो बताया था गुण स्थान का काल बताया था, वहाँ जो सामान्य बताया था गुण स्थान का काल बताया था। कोई संहिता संयत सामान्य से पंचम गुण स्थान में जग कम से कम कितना रहेगा? एक अंतर नहीं, जघन काल एक अंतर उत्कर्ष से पूर्व कोटि देश होना, पर यहाँ नहीं लगेगा सामान्य से। चौथे गुण स्थान तो लग जाएगा, चौथे गुण स्थान में से लग जाएगा कि चौथा गुण स्थान देव और नारकियों में पाया जाता है, तो वो जीवन काल की रेश्याएं वहाँ पाई जाती हैं। यहाँ लेस्या का लगाना है। शुक्ल लेस्या वाला संहिता संहित कौन होगा? मनुष्य। तो मनुष्य त्रियंचों की लेस्या का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त, इसलिए उनको अलग से। लेकिन यहाँ तो संहिता से नाना जीव अपेक्षा सर्व काला कहा है ना, तो वहाँ पर भी तो यही कह करके आए ना, संहिता संहिता से नाना जीव सर्व काला। हाँ, सर्व काला, पर एक जीव की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट पूर्व कोटि देश। पर यहाँ एक जीवन काला आ गया ना, एक यहाँ उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त आ गया, इसलिए अलग से दिया। चौथा काल चौथे गुण स्थान को अलग से नहीं देना, वो सामान्य में जो कहा गया है वो यहाँ लाना, लेकिन संहिता संहित का सामान्य के अनुसार घटित नहीं होता है। भव्यानुवादन भव्येषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवेक्षा सर्वकाला। ठीक है, कोई बात नहीं, सर्वकाल है। एक जीवापेक्षा दौ भंगौ अनादि सपर्याय वसन शादी सपर्यवसाना। एक जीव की अपेक्षा से दो भंग हैं। देखो बहुत अच्छा है। कौन सा मार्गना है? भव मार्गना। भव मार्गना में अभव भी आएगा। तो एक जीव अपेक्षा दो भंगा अनादि सपर्यवसान शादी सपर्यवसाना, इसमें दो पर मानना। तत्र शादी सपर्यवसान जगन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण अर्ध पुद्गल परावर्तन देशुना। अब इसमें क्या हुआ कि शादी सपर्यवसन, तो शादी हो गया क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गया ये, लेकिन गुणस्थान में अभी कौन से में है? मिथ्यात में है। तो मिथ्यात गुणस्थान में कोई शादी सपर्यवसान वाला अधिकतम कितना रह सकता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात में रह सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्यात में चला गया, पर अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद उसे मिथ्यात गुणस्थान छोड़ना ही पड़ेगा नियम से। शासन सम्यक दृष्टि यदि अयोग केवली अंतानाम सामान्युक्त काला, ठीक है। अभव्यानाम अनादि अपर्यवसना वसाना। सम्यक तो अनुवादन है। छायक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टि आदि अयोग केवली अंतानाम सामान्युक्त काला। ठीक है। सम्यक तो अनुवाद में छायक सम्यक दृष्टि है, चौथे से लेकर के ऊपर गुणस्थान तक सब सामान्य काल है, कोई विशेषता नहीं है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि नाम चतुर्नाम सामान्युक्त काला। क्षयोपम सम्यक दृष्टि भी सामान्युक्त काल है, ठीक है। चौथे गुणस्थान से लेकर के सप्तम गुणस्थान तक सामान्य काल है, क्योंकि गति भिन्न नहीं है ना। यदि गति भिन्न होती तो अंतर आ जाता है। औपसमिक सम्यक तेषु असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संहिता नाम और नाना जीव अपेक्षा जघन्य ने अंतर्मुहूर्त। अब देखना काल है औपसमिक सम्यक्तों में असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संहित योग दो ही गुण स्थान घटा रहे हैं। कौन कौन से? चौथा और पांचवा जघन्य से अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण पल्योपमा संख्ये भागा। ये किसकी अपेक्षा है? नाना जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नहीं। एक जीवम प्रति जघन्य अपन पहले पढ़ के आए हैं। जघन्य उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जगन उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। प्रमत्ता प्रमत्यो चतुर्नाम उपसाम का नाम चा नाना जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा चा जगन्य ने एक समय।
ये अपन ने घटा दिया था। प्रमत्ता प्रमत्त जो है छत्रनाम उपशामक, चारों उपशामक, नाना जीव जघन से एक जीव अपेक्षा कितना है? जघन्य से एक समय है। कौन सा है ये सम्यक दर्शन? औपसाम्यक समय। तो ये एक समय मरण की अपेक्षा नहीं जानना, क्योंकि औपसम सम्यक दृष्टि का मरण होता ही नहीं है। प्रथमोपसम में, हाँ, प्रथमोपसम की अपेक्षा से सम्यक, अब द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से एक समय घटित होता है। लेकिन एक समय कब घटित होगा? गुणस्थान की विवक्षा में। दूसरा, गुणस्थान परावर्तन में। इधर उसने उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया और तुरंत एक समय छठे में रहा, सप्तम में पहुंच गया। सप्तम में प्राप्त किया, औपसमिक सम्यक दृष्टि है, द्वितीय उपसम वाला, और उसी समय अंत में प्राप्त किया और छठे में आ गया। तो छठे सात में गुण परावर्तन की अपेक्षा से बनेगा। श्रेणी में नहीं मानना, श्रेणी में गुण स्थान परिवर्तन की अपेक्षा एक समय नहीं बनेगा, क्योंकि वहां तो उपसम सम्यक दृष्टि पहले हो ही गया, उपसम सम्यक दर्शन हो गया। अब परावर्तन क्या? यहाँ तो छठे सात में कोई जीव है सीधा उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके सप्तम गुण स्थान में पहुंचा। उपसम सम्यक दर्शन के काल में ही एक समय उपसम सम्यक दर्शन का रह गया था, उसी समय वो सप्तम में पहुंचा। सम्यक दर्शन छूट गया या गुणस्थान गिर गया, उपसम सम्यक दृष्टि बना रहा। तो इस अपेक्षा, लेकिन अष्टम गुणस्थान से एक समय जब भी बनेगा वो मरण की अपेक्षा ही जानना, क्योंकि वहाँ उपसम सम्यक दर्शन का परावर्तन नहीं होता, रेगुलर चलता है। उत्कर्ष में अंतर मुहूर्त ठीक है। शासन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नाम सामानुक्त काल। संज्ञानुवादन संज्ञेषु मिथ्या दृष्टि आदि ही अनुवृत्ति बाधनांता नाम पुम वेदवत। सामानुक्त काल कहा जाता है तो समझ तो जाते ना तुम। सामानुक्त यानी जब मारना शुरू हुई थी, जब काल प्ररूपणा शुरू हुई थी, तो सामान्य से 14 गुण स्थानों का काल कहा था कि नहीं? तो बस वो लगाना, वो ज्यों का त्यों लगाना। और यदि पंचेंद्रियवत कह दें तो, चक्षु दर्शनीवत कह दें तो फिर जो चक्षु दर्शन वर्ण की जो मारना है वह पीछे से खोल के लगा लेना चाहिए। तो संगी जो है, संगियों में मिथ्या दृष्टि 9वें गुण स्थान तक पुरुष वेदवत। अब देखो ये कैसा बंदा घटा दिया। अब यही है विशेषताएं कि कुछ चीज़ें ऐसी कह देते हैं आचार्य जो अपन जैसे छोटे लोगों के लिए बड़ा खतरनाक बन जाता है। अब संज्ञानुवाद है ना, संगीषु मिथ्या दृष्टि अनुवृत्ति वादनांता नाम पुंवेदवत। अब वो संगी कितने कह दिया? पुरुष वेद के समान। लेकिन संगी नपुंसक भी होते हैं कि नहीं? स्त्री वेदी भी होते हैं कि नहीं? अब उन्होंने पुरुष वेद बता कह दिया था। और स्त्री वेदी कितने हैं? संगी पंचेंद्री में पुरुष वेदी स्त्री वेदी जो हैं उनमें नपुंसक वेदी कितने हैं? सारे सम्मूर्छन संगी पंचेंद्री नपुंसक वेदी। अब पुरुष वेदीवत कह दिया, अब स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी को कहाँ ले जाएं? और छोटे मोटे नहीं है, स्त्री वेदी भी कितने हैं? असंख्यात। देवों की अपेक्षा संख्यात तो है ही, देवियों की। और नपुंसकों में कितना लेव हैं? सारे नार की भरे पड़े हैं। नार की तो है ही नपुंसक, नार की और त्रियंश। तो अब उनके लिए पुरुष वेद कहने से अब ये मारणा का स्थान की स्थिति बड़ी विचित्र है। अब उसको कैसे घटाना? देखो हम बता दें, घटाना भी तो है, आचार्य की वाणी है। घटाना ऐसे कि संख्या उच्चारण एक ही आएगा। जैसे मान लो उन्होंने कह दिया ये जीव यहाँ पर दहाई प्रमाण हैं, महिलाएं भी दहाई प्रमाण हैं, पुरुष भी दहाई प्रमाण हैं और त्यागी भी दहाई प्रमाण हैं। तो तीनों का दहाई प्रमाण एक ही शब्द का प्रयोग किया, तीनों की संख्या दहाई प्रमाण है कि नहीं? और टोटल मिलाकर दहाई प्रमाण है।
अब दहाई कहाँ से शुरू हो गई? 10 से लेकर 99 तक। अभी दहाई प्रमाण, टोटल भी दहाई प्रमाण है, अलग अलग भी दहाई प्रमाण है। अब सामान्य व्यक्ति का दिमाग चकरा जाएगा। टोटल भी दहाई कह रहे हैं और तीनों की अलग अलग भी दहाई कह रहे हैं। ये कैसे संभव है? तो ये कुछ नाप मापक संख्याएं होती हैं जिनमें असंख्यातों का ऊपर नीचे होता है। जैसे पृथकत्व था, कहाँ 300 और कहाँ 800। अब इतना अंतर कर रहे हैं तो अब इतने अंतर में तो क्या बन जाएगा। तो इस अपेक्षा से इसको अपन कैसे बैठा लेंगे? पुरुष वेदवद। तो पुरुष वेद को भी कहा, मान लीजिए उन्होंने कहा परलोपम के असंख्यात में प्रमाण। तो फिर स्त्री वेदी और पुरुष वेद, नपुंसक वेदी सब मिला करके भी कितने कहेंगे? पल्ल के असंख्यात में बहुत प्रमाण। तो उनका उच्चारण शब्द एक ही है, इसलिए अपन को पढ़ने के लिए उन्होंने कह दिया कि ऐसा मानना। लेकिन जब अल्प बहुत घटाएंगे तो वहाँ कह देंगे नहीं, इसकी अपेक्षा स्त्रियों की अपेक्षा नपुंसक ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा पुरुष कम है, ऐसा घटा देंगे। सबसे कम संख्या किनकी आएगी? पुरुष वेदी की, फिर स्त्री वेदियों की, फिर नपुंसक वेदियों की संख्या सब। महाराज जी जब संख्या बताई थी ना उन्होंने, तो वेदानुवाद की अपेक्षा से स्त्री और पुरुष वेद की जो संख्या बताई थी वो उन्होंने बताई थी प्रतर के असंख्य भाग प्रमाण। नहीं, अब यह काल चल रहा है। नहीं तो काल चल रहा है, वहाँ संख्या जो बताई थी, यहाँ ने कहा ना संज्ञों की अपेक्षा से पुंबेदवत। तो वहाँ मतलब उसको स्त्री वेद को और पुंबेद को दोनों की संख्या उन्होंने इकट्ठी ले ली थी वहाँ पर। उन्होंने कह दिया कि सब कह दिया, सब मिला के सभा में कितने लोग थे? बोले दहाई प्रमाण। अलग अलग कितने थे? बोले दहाई प्रमाण। त्यागी वृत्ति कितने थे? हमें दहाई मत बोल देना। लेकिन यहाँ जो कहा ना पुंबेद के बद कहा ना इन्होंने यहाँ पर, तो इस मार्गणाम में, और वहाँ दोनों की संख्या एक साथ बताई है, और यहाँ पुंबेद के समान संज्ञों में जो संख्या बताई काल में आ जाएगा जी। स्त्री वेदियों का काल जी, नपुंसकों का काल कितना कितना होता है, तो वो कहा जाएगा एक ही पुरुष वेदीवत। वेदानुमारणा कही थी ना, देखो वेद मार्गणा में देख लो, वेद मार्गणा में स्त्री वेदियों की बात कही थी। 26 पृष्ठ पर वेदानुवाद में स्त्री वेदियों का जो काल कहा था, स्त्री वेदियों का काल उत्कर्षण परलोपम शत पृथकत्व प्रमाण कहा था, और पुरुष वेदियों का सागरोपम शत पृथकत्व, सागरोपम शत पृथकत्व। तो उत्कर्षण सागरोपम शत पृथकत्व था, एक जीव की अपेक्षा। और यहाँ कितना कहा एक जीव की अपेक्षा? कहाँ पढ़ रहे थे अपन? एक जीव जगह कौन सी मारना पढ़ रहे थे? पंचेंद्री वत 106 नंबर पर, ठीक है। पुंबेदवद संज्ञानुवादन संगीषु मिथ्या दृष्टि बादरांता नाम पुंबेदवत। आप पुंबेदवत देख लो, यहाँ क्या कहा था? पुंबेदवत पुरुष वेदियों की संज्ञा जो है मिथ्या दृष्टि नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल एक जीवन जघन्य में अंतर्मुत, वहाँ भी यही लगा लो। पुंबेदवत के अनुसार उत्कर्षण सागरूपम सत पृथकत्व, नहीं पहले तो नाना जीवों की अपेक्षा लगाओ सर्वकाल। मिथ्या दृष्टि का क्या लगाना? सर्वकाल। सर्वकाल एक जीव जघन्य उत्कर्षण सागरोपम शत पृथकत्व प्रमाण। अब सागरोपम शत पृथकत्व में कितना गैप मिल गया? 3 से लेकर 47 तक, 3 से लेकर 96 तक, 3 से लेकर के 96 के बीच कितनी बड़ी संख्या हो गई। लेकिन वो कहलाएगी पृथकत्व से, ऐसा मान लीजिए। पहली बात अपन को 2 तरीके से सोचना चाहिए। इसमें बाधा क्या आ रही है? पुरुष वेद का कहते ही कौन कौन छूट गए? और वो संगी होते हैं कि नहीं होते, ये माना। अब फिर आचार्य की वाणी को बैठा लें कैसे? तो इस अपेक्षा से बैठा लीजिए।
उसे अंतर्गर्भित कर दिए, क्योंकि बड़ी संख्या कह दी ना तो वो अपने आप उसके अंतर आ ही जाएंगे। तो ऐसा, लेकिन यदि बारीकी से शंका करेंगे तो प्रश्न आएगा कि नहीं, भाई पुरुष का भेद अलग है, संगी तो मानना पड़ेगा। सातिरिक तो क्या नहीं पड़ेगा। शेषानाम सामान्युक्त असंगी नाम नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल एक जीव प्रति जघन्य ने क्षुद्र भाव ग्रहण, ठीक है। उत्कर्षण अनंत कालो असंख्य पुद्गल परिवर्ता। अब देखो असंगी शब्द से क्या कह दिया, उत्कर्षण असंख्य काल पुद्गल परिवर्तन। अब असंगी कौन है, हाँ असंगी कौन है, एक इंद्रिय। जहां अनंत शब्द आ जाए असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, तो तुरंत कहाँ चले जाना, एक इंद्रियों में है। वही असंगी पंचेंद्रिय की बात नहीं, असंगी तो पंचेंद्रियों से लेकर के नीचे के जितने भी हैं सब किस में जाएंगे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, सब असंगी में जाए। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, सब असंगी हैं। उनके असंगी नाम कर्म का उदय है। वो असंगी नाम कर्म का उदय है, उनका नाम कर्म का उदय है। असंगी कर्म है, संगी मन है कि नहीं, बिना मन का है तो संगी। इस प्रकार से तद उभय व्यपदेश रहता नाम सामान्युक्ता। आहारानुवाद ने आहार केशु मिथ्या दृष्टि नाना की अपेक्षा सर्वकाल, ठीक है। एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण पुद्ग वो अंगुल असंख्य भाग असंख्या संख्या उत्सर्पणी अवसर्पण्य। हाँ लीजिए, अब कितना है, यदि आहारानुवाद में एक जीव, जघन तो ठीक है अंतर्मुहूर्त है, जघन्य से एक जीव आहारक में कम से कम एक अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अपर्याप्त तक का काल कम से कम कितना है, अंतर्मुहूर्त। कितनी जल्दी मरेगा, कितनी जल्दी मरेगा, कोई भी पर्याय को धारण करके एक समय में कोई जीव मर ही नहीं सकता। कम से कम अंतर्मुहूर्त तो उसको जीना ही है, तो भी उसका अंतर्मुहूर्त आएगा। एक श्वास में हजारों अंतर्मुहूर्त हैं, और क्योंकि उसमें कितने कार्य करना है, पहले तो उसके 3 भाग करो। अकाल मरण भी होता है। हाँ नहीं, सुनो बताए थे तुम कितने भाग। पहले एक समाज के 18 भाग के क्या करो, 3 भाग। 3 भाग में 2 भाग निकालो, एक भाग के फिर पहला मतलब वो पड़ा, फिर जो शेष बचा उसके फिर 3 भाग करो, 2 भाग निकालो, फिर दूसरा अपकर्षण, फिर उसके जो बचे 3 भाग करो, फिर 2 भाग निकालो, फिर ऐसे 8 भाग करने पर 8 बार भाग करो, और फिर 8 अपकर्ष काल पूरे पड़ेंगे सभी के। 8 अपकर्ष काल हर जीव के पड़ते हैं, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे भोगभूमि हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे 8 अपकर्ष काल सामान्य से सभी जीवों के पड़ते हैं। निगोदिया के भी 8 अपकर्ष। अब 8 अपकर्ष काल में अभी और देखो और बता रहा हूँ, 8 अपकर्ष काल पड़ गए ना, 8 तो डिवाइड कर लेना। फिर मारणांतिक समुद्घात कराओ, तो मारणांतिक समुद्घात करने का काल अंतर्मुहूर्त है कि नहीं। फिर मारणांत के बाद उसको विश्राम कराओ, विश्राम का काल भी कितना है, एक श्वास के 18 भाग के अंतर्मुहूर्त बता रहा हूँ। मारणांत भी अंतर्मुहूर्त, विश्राम भी अंतर्मुहूर्त, और ये 8 भाग, और आयुबंध का भी अंतर्मुहूर्त, आयुबंध का काल भी अंतर्मुहूर्त, और 8 बार जो अपकर्ष पढ़ेंगे वो भाग विभाग करो तो इतने हैं, बन जाते हैं, कई बन जाते हैं। देवों के भी 8 पढ़ते हैं 6 महीने में। 6 महीने में तुरंत पहले समय में आयुबंध नहीं होता।
नहीं, 6 महीने आयु शेष होने पर अपकर्ष काल की शुरुआत होती है। पहला समय में अपकर्ष काल कभी नहीं होगा, क्योंकि 1/3 नील का वो तो बहुत आयु निकल गई। 6 भाग 9 महीने और 6 महीने नारकियों के, इनमें 6 महीने बाद उनका अपकर्ष काल 2 भाग निकालो, फिर उनका वही तो उनको सोचने का मौका है। आय नहीं, जैसे उनकी माला मुरझाएगी तैसे उनको संकेत, अब वे सावधान हो सकते हैं। और अभी उनको 6 महीने के 3 भाग कर लो, 2-2 है, 4 महीने तक उनको सोचने का मौका है। 4 महीने बाद पहला अपकर्ष पड़ेगा, फिर 2 महीने के, फिर ऐसे करके करके निकालेंगे। ऐसे 9 महीने वाला पड़ता है भोग भूमि का। इसलिए इस प्रकार से उत्कर्षण अंगुल असंख्य भाग, कोई जीव आहारक पने में एक साथ उत्पन्न होगा तो असंख्यात उत्सर्पणी अस्वर्पणी काल तक हो सकता है। एक नया विषय सोचने को मिला, भले वो एक इंद्रियों में गया, भले निगोद में गया, हाँ रुजुगति से ही बनेगा, तो वो भी इसकी काल सीमा कर दी उन्होंने। अनंत नहीं है, कोई अनंत काल तक रुजुगति से जाता रहे, क्योंकि इतना बड़ा काल किसी पर्याय का तो है नहीं, स्वर्गों का कहीं का नहीं है, तो मरण तो करा रहे हो, लेकिन इतने काल तक वो ऋजु गति से जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। कैसा जीव देखो, नहीं लगा इतने काल तक रेगुलर, क्योंकि आहारक बनाना है तो जिंदा तो रख नहीं सकते इतना, क्योंकि कोई पर्याय नहीं है, तो आप मरण का ऋजु गति से जाओ। लेकिन ऋजु गति से कोई चाहे कि हम कभी ऋजु गति के अलावा करेंगे नहीं, तो नहीं, तो असंख्यात उत्सर्पणी असर्पणी काल के। महाराज जी, अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण के लिए इन्होंने कहा संख्यात असंख्यात। अंगुल के असंख्यात विभाग में जितने उनका आकाश के प्रदेश होते हैं उन प्रदेश के बराबर संख्या है। अंगुल कहें, घनांगुल कहें, जगत श्रेणी कहें। अब जैसे लोक का संख्यात विभाग कह दिया, तो एक लोक में जितने प्रदेश हैं उनका संख्यात विभाग। अंगुल में कितने प्रदेश बनेंगे? अंगुल में पूरा ऊपर से लगाना पड़ेगा, अवसन में अनंत अनंत परमाणु का अवसन में से मतलब एक परमाणु जितना प्रदेश घेरता है वो प्रदेश है। एक अंगुल में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। अब इसके असंख्यात में भाग गणना की अपेक्षा है। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल की संख्या उनके समय की नहीं, इतनी उत्सर्पणी यानी असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी हो गई। अंगुल का असंख्यात विभाग है, अंगुल का असंख्यात भाग है। हाँ, अंगुल के घनांगुल लिखा कि अंगुल लिखा? अंगुल लिखा है। अंगुल के अंग यानी ये घनांगुल यानी पूरा, घनांगुल यानी पूरा चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो क्या हो गया? घनांगुल। अंगुल का यानी एक पंक्ति, एक पंक्ति अंगुल से यहाँ से लेकर यहाँ तक के आकाश के प्रदेश असंख्यात हैं। एक पंक्ति से भी, एक पंक्ति को गिनना अंगुल लिया है तो अंगुल गिना जाता है लंबा, घनांगुल किया जाता है चारों। तो यहाँ अंगुल से लेकर के यहाँ तक एक प्रदेश को आदि करेंगे तो असंख्यात प्रदेश आएंगे। वे असंख्यात प्रदेश कितने हैं? इतनी उत्सर्पणी अवसर्पणी काल व्यतीत करना चाहिए, यानी इतनी 24 ही। एक सुई की नोक के ऊपर यदि एक प्रदेश को आदि करके सीधा गिने तो भी असंख्यात आएंगे, क्योंकि एक प्रदेश बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। समय कहाँ, समय भी छोटे है। काल असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी हो गया ना, संख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी। गणना है, गणना गिनती, तो गणना भी तो कितनी सारी हो गई अंगुल के संख्यात विभाग में, और आहारक रखना है उसको। अवधियान का विषय बन जाएगा। हाँ, असंख्यात अवधियान, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण भी अवधियान का विषय है, सर्वावधि और परमावधि। और देशावधि का उत्कृष्ट अवधियान लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण है, लोक के असंख्यात भाग। क्योंकि सर्वार सिद्धि का देव कहाँ तक देखता है? वहाँ से 7वें पद, अंतिम बात वलय, अंतिम बात वलय तक भी वह देखता है।
अब वहाँ से कितना हो गया, कुछ कम 14 राजू हो गया, ऊपर का हिस्सा कम कर दो तो 14 राजू प्रमाण तो वो देख ही रहा है। अब मुनिराजों का देवताओं से ज़्यादा विज्ञान मुनिराजों का होता है तो वो कर देंगे। इस प्रकार से और समझे शेषाणाम सामान्युक्त काला अनाहार के सु मिथ्या दृष्टि नाना जीव विक्षा सर्वकाल ठीक है। एक जीवम प्रति जघन्य ने एक समय उत्कर्ष ने त्रय समय। अब एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अनाहारक है ये। एक समय दो से अधिकतम कितना है, 3 समय। साधारण सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा एक समय जघन्य से उत्कर्ष ने आवली काया असंख्य भागा। हाँ ठीक है, नाना जीवों की अपेक्षा है। नाना जीवों की अपेक्षा से साधारण सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि कहाँ पे, अनाहारक दशा में। उत्कर्ष से कितने हैं, आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण जो जीव है इसका इतना काल है। यानी आवली के असंख्यात में भाग में जितने प्रदेश हैं उतने समय तक नाना जीव विग्रह गति में अनाहारक दशा में रह सकते हैं। आवली के असंख्यात में भाग में जितने समय है, है ना, वे भी असंख्यात है, इतने जीव विग्रह गति में अनाहारक दशा में विद्यमान रह सकते हैं। काल है, जीवों की संख्या नहीं है। बहुत ज्यादा है असंख्यात आवली का। इतने काल तक अनाहारक दशा में जीव निरंतर पाए जाते हैं। संख्या कितनी है, विग्रह की संख्या सदा अनंता अनंत सदा रहती है। लेकिन साधारण गुण स्थानवर्ती और असंयत सम्यक दृष्टि हाँ नहीं निरंतर बने रहेंगे। चौथा गुण स्थान और दूसरा गुण स्थान वाले जीव विग्रह गति में अधिकतम इतने काल तक निरंतर बने रहेंगे, उसके बाद अंतराल पड़ जाएगा। उत्कर्ष ने आवली का आया, ये याद रखने लायक है विषय। उत्कर्ष से आवली काल तक असंख्य भाग। एक जीवन प्रति जघन्य ने उत्कर्ष ने 2 समयऊ। विशेषता देखना, कौन सा जीव है ये, साधन और असंयत सम्यक दृष्टि है। तो एक जीव जघन्य से एक समय, उत्कर्ष से 2 समय। इससे सिद्ध है कि साधन गुण स्थानवर्ती भी निष्कुट स्थान में जन्म नहीं लेता, 3 मोड़ा वाला नहीं लेता, 2 मोड़े ही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।